स्वागत है बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल सीखो सब 12 में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान से। इसमें टोटल हमारे 50 प्रश्न रहेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम 2025 के लिए जो है ना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो, और अपने दोस्तों पर भी वीडियो शेयर कर दे ताकि वे भी अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर सके। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है 1 नंबर की, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? कॉपी कलम लिखा निकालिए और अब इसको नोट करते जाइएगा। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने के लिए किसको जिम्मेदारी दिया था? जेम्स मिल को, बेनिंग हेस्टिंग को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को या जेम्स रेनल को? तो किसको लॉर्ड क्लाइव किसको दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया था। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया था लॉर्ड क्लाइव की भारत का मानचित्र बनाई। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि इतिहास को सामान्य कितने कालखंडों में बांटा गया है? 5, 4, 2, 3। तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, आधुनिक काल, प्राचीन काल और मध्यकाल। 3 कालखंडों में इतिहास को बांटा गया है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया था? फोर्ट विलियम किला जो है ना, किस शहर में है? सूरत में, मद्रास में, कलकत्ता में या कालीकत में? तो फोर्ट विलियम किला जो है ना वो कलकत्ता में। कहाँ है? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम किला कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। अगला प्रश्न उसी प्रकार से अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि चौथा नंबर प्रश्न है कि टाइगर ऑफ मैसूर को किसे कहा जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? हैदर अली को, मीर जाफर को, टीपू सुल्तान को या सिराजुद्दौला को? कमेंट में बताइए कि किसको हम कह सकते हैं टाइगर ऑफ मैसूर। तो टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। किसको? टीपू सुल्तान को। उसी प्रकार से 55वां नंबर है कि भारत में अंग्रेज द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई थी? धान की, नील की, गन्ना की या गेहूं की? तो इसमें भारतीय किसान को नील की खेती करने के लिए जबरन क्या करते थे? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आंसर मेरा? नील की खेती। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे हम। छठा प्रश्न है कि संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और झारखंड? तो संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो ऑप्शन डी मेरा क्या है? झारखंड राज्य का प्रमुख जनजाति है। उसी प्रकार से 7वां नंबर प्रश्न है, भारत में पहला सूरत कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? बंबई में, सूरत में, बंगाल में या मद्रास में? तो पहला सूती कपड़ा मिल जो ना भारत के बंबई शहर में किया गया था। तो आंसर ए बंबई शहर। इसको नोट करते जाइए। अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे या बिरसा मुंडा? तो इनमें से तीनों जो है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे और बिरसा मुंडा, इन तीनों में से, ये चारों में से अगर हम बात करें मंगल पांडे का, तो मंगल पांडे जी जो थे वो इसमें भाग नहीं लिए थे, यानी 1857 की क्रांति में इसका संबंध कुछ भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? मंगल पांडे। आंसर क्या हो जाएगा? मंगल पांडे। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 9, 1857 की ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? दाढ़ी रखने वाली मानहानि, छुट्टी नहीं मिलने पर युद्ध व्यवस्थित विदेश जाना या चर्बी वाले करतूत का अफवाह? किसके कारण 1857 की विद्रोह हुआ था? तो चर्बी वाले करतूत का अफवाह, यानी जो गन था उस गन में बोल रहा था कि चर्बी लगा दिया, इसीलिए उसमें बहुत सारा जो है सैनिक इसका विरोध करने लगा। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 10वां कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 1835 का शिक्षा अधिनियम, वुड्स डिस्पेच, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पेच को। वुड्स डिस्पेच को कहा जाता है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, मदर टेरेसा ने, इनमें से कोई नहीं। तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि भारत में जो है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू कब हुआ था?
15 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2020 को, 2 अक्टूबर 2020 को, 1 जनवरी 2015 को। तो आंसर 22 जनवरी 2015 को चालू हुआ था। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुरुआत हुआ था। उसी प्रकार से 13वां प्रश्न है कि अपना पुत्र की शादी जो ना विधवा से करा दिया था वो कौन था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे अपने पुत्र की शादी एक विधवा से कर दिया था। उसी प्रकार से 14 प्रश्न नंबर है कि स्त्री पुरुष तुलना की पुस्तक के प्रकाशक से संबंधित कौन है? स्त्री एवं पुरुष की तुलना करते हुए पुस्तक बनाया था, लिखा था किसने? ताराबाई शिंदे ने, ज्योतिबा फूले ने, पंडित रमाबाई ने या हरिविलास सारदा ने? तो इसमें लिखा था ताराबाई शिंदे ने। किसने लिखा था? ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक को लिखा है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर की पेरियार के नाम से जाना जाता है E.V. रामस्वामी नायकर को, आत्माराम पांडुरंग को, पंडित रमाबाई को या नारायण गुरु को? किसको हम पेरियार के नाम से जानते हैं? तो E.V. रामास्वामी नायक को। E.V. रामास्वामी नायक को। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो या स्वामी विवेकानंद? किसके द्वारा बनाया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1817 में बनाया गया था। ठीक है ना, इसको भी आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपकी तैयारी अच्छा से हो। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? किसे, ऐसा कौन सा आंदोलन है इसमें इस अगस्त के क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है? पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। इनमें से कौन सा आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन को जानते हैं। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 कि कौन सा क्रांति ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? कौन क्रांति? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, टीपू सुल्तान या महात्मा गांधी? तो इनमें से किसने फेंका था? तो सरदार भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंके थे। और इसके साथ एक और भी उसका फ्रेंड था, उसका क्या नाम था उसको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर की झारखंड में कौन से खिलाड़ी ने भारत ओलंपिक, विश्व कप, एशिया खेल तीनों में पद दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे? जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निक्की प्रधान या अदित लकड़ा? तो तीनों में विश्व में एशिया खेलों में तीनों ओलंपिक में टीम के सदस्य रहे हैं पदक दिलाने में, तो वो है जयपाल सिंह मुंडा। कौन है? जयपाल सिंह मुंडा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या सभ्य? तो पवन चक्की जो है ना वो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? नवीकरण संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो जो है ना हाल में अभी कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? चंद्रयान 2, चंद्रयान अग्नि 2, चंद्रयान 3 या आदित्य? तो कौन मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया है? तो चंद्रयान 3। क्या भेजा गया है? चंद्रयान 3। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 हुआ कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, भारत या रूस? तो दक्षिण ध्रुव में पहुंचा है सबसे पहले भारत। इसका आंसर भारत है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सा मृदा के निर्माण में सहायक है? वन उन्मूलन, रासायनिक उर्वरक अत्यधिक प्रयोग, अतिचारण या उपयुक्त में से सभी? मृदा के निम्नीकरण में कारण है तो तीनों ही, वन उन्मूलन भी है, अतिचरण भी है, रासायनिक उर्वरक अत्यधिक प्रयोग के कारण भी मृदा का निम्नीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। उसी प्रकार से अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य पानी है? 30%, 15%, 2.7% या इनमें से कोई नहीं?
तो इनमें से अगर हम कहीं कहीं देखते हैं तो 1% होता है, 2% होता है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 2.7% हम कह सकते हैं इतने पानी जो है ना पीने योग्य है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं के कौशल विकास से, या उपयुक्त में से सभी से? तो भारत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ना, युवाओं के कौशल विकास से है। क्या है? युवाओं के कौशल विकास से है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26वां प्रश्न में है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन जो है ना किस देश द्वारा किया जाता है? भारत में, चीन में, रूस में, या अमेरिका में? तो विश्व में जो कोयला जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा भारत में, चीन में होता है। आपको कमेंट में बताना है कि भारत कितना स्थान में आता है, कोयला उत्पादन में भारत कितना स्थान आता है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बोलना है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि कौन से फसल सफ़ेद सोना कहा जाता है? जूट को, कपास को, पटसन को, या चावल को? तो कपास को क्या एक सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद सोना कपास को कहते हैं और काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। उसी प्रकार से 8वां नंबर प्रश्न है कि एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? अंगूर उत्पादन से, रेशम के कीट, मधुमक्खी के पालन से, या फूलों की खेती से? तो एपीकल्चर जो है संबंधित है मधुमक्खी के पालन से। एपीकल्चर मधुमक्खी के पालन से। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? भारत, चीन, श्रीलंका, या थाईलैंड? तो कौन है मसाले का रानी? भारत को कहते हैं। आंसर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? सूती वस्त्र, रेशम, लोहा इस्पात, या कागज? खनिज आधारित उद्योग में खनिज इसको मिलता है। तो ऑप्शन बी लोहा इस्पात। लोहा इस्पात क्या है? खनिज आधारित उद्योग है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है कि भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? बोकारो को, राउरकेला, धनबाद, या जमशेदपुर? तो भारत का पिट्सबर्ग जो है ना जमशेदपुर को कहते हैं। ऑप्शन डी आंसर मेरा। ठीक है। उसी प्रकार से 32वां प्रश्न है, झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हटिया, गोमिया, घाटशिला, या सिंदरी? इनमें से कौन सा स्थान है जिसमें उर्वरक सबसे ज्यादा होता है? तो सिंदरी में। कहाँ होता है? सिंदरी में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33वां है कि जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या है? इनमें से जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, या उपयुक्त में से सभी? उपयुक्त में से सभी। तो क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के कारण जो है ना ये उपयुक्त सभी, यानी मृत्यु दर भी होता है, जन्म दर भी होता है, प्रवास भी होता है। ठीक है ना। उसी प्रकार से 34वां प्रश्न नंबर है कि आज़ादी के बाद भारत की किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया था? राजतंत्रिक, तंत्रात्मक शासन, संसदीय शासन, अध्यक्ष ये शासन पद्धति, उपयुक्त में से सभी? तो आज़ादी के बाद भारत ने संसदीय शासन को अपनाया था। किसको? संसदीय शासन को अपनाए थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। संसदीय शासन को अपनाए थे आजादी के बाद। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35वां है कि भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? 5, 10, 6, या 4? तो कितना मौलिक अधिकार है हमारे? तो 7 अधिकार था, जिनमें से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, इसीलिए अभी 6 अधिकार है। उसी प्रकार से 36वां प्रश्न है, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्म निरपेक्ष, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, या सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रहेंगे, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भारतीय संविधान धर्म को लेकर क्या बोला गया है? बोले तो संविधान में बोला गया है कि धर्म निरपेक्ष, हर धर्म के ये जो वासी यहाँ रह सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 37वां है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी, या इंदिरा गांधी? तो कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन थे? प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है। उसी प्रकार से 38वां प्रश्न है, अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न है कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर से, खेती से, पुलिस से, इनमें से कोई नहीं? तो सरकार को जन सुविधा के लिए पैसा सिर्फ ना वो कर से आता है, जो कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है
कि 39वां प्रश्न है कि कौन भारतीय संसद तीनों अंग से संबंधित है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो संसद तीनों अंग से संबंधित है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 44वां कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने संसद का समर्थन चाहिए? 545, 545, 272 या 271? तो अगर संसद में अपना पार्टी संसद का समर्थन चाहिए 272, कितना? 272, तब जाके उसका पार्टी नहीं सरकार उसका बन सकता है। उसी प्रकार से 41वां प्रश्न है कि किसको संसदीय भारत संसद का उच्च सदन कहा जाता है? किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है, यानी किसको? लोकसभा को, राज्यसभा को, राष्ट्रपति को या इनमें से कोई नहीं? तो क्या इसको राज्यसभा को ना उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। उच्च सदन क्या है? राज्यसभा। उसी प्रकार से अगला प्रश्न हम देखेंगे 42वां प्रश्न नंबर है कि भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संदीप रेड्डी, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के में ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी प्रकार से 43वां प्रश्न है कि संस्था का काम नहीं से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग या संसद? तो संसद जो है ना कानून बनाते हैं, देश के नागरिकों के लिए एक कानून को बनाता है वो संसद ही बनाते हैं। उसी प्रकार से 44वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कितने संसदों का चुनाव लोकसभा के लिए किया जाता है? 6, 10, 82 या 14? तो झारखंड में कितने लोकसभा है? 14। झारखंड में कितने लोकसभा है? 14। उसी प्रकार से 45वां प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? 15 नवंबर 2000 को, 28 जनवरी 1950 को एवं 15 नवंबर 2000 को, इनमें से कोई नहीं। तो उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2002 को 15 नवंबर 2002 को स्थापना की गई थी झारखंड के उच्च न्यायालय का। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे कि देश के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 24, 22, 16 या 14? तो उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 24। 28 राज्य में उच्च न्यायालय कितना है? 24। उच्च न्यायालय कितनी है 28 राज्य में? 24। उसी प्रकार से है FIR जो होता है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है ना, सबसे पहले कहाँ किया जाता है? किसका है? नहीं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इसका आंसर ही हम बता दिए, तो इसका आंसर सीधा आप लिख लीजिए कि FIR का फुल फॉर्म जो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार से अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 48वां कि वैसे समुदाय जो गरीबी और शिक्षा के कारण विकास के पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? समाजीकरण, हसियाकरण, अपरसीयता, इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं हसियाकरण, जिसको पीछे छूट जाए। उसी प्रकार से 49वां प्रश्न है कि 49वां प्रश्न है यह है कि झारखंड में कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है? 25%, 26%, 0.8%, यानी 8% या 32%। अनुसूचित जनजाति कितनी है? तो 26%। और आज का अंतिम प्रश्न है कि झारखंड सरकार जो है ना, ये सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सा है? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, सुकन्या योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? तो सरकार द्वारा बालिका समृद्धि से संबंधित योजना है सुकन्या योजना, आंसर। टोटल हम लोग आज जो प्रश्न कवर किए 50 प्रश्न, और आप लोग इस क्लास में आप लोग का कितना आंसर सही आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इससे आपको पता चल जाएगी आपकी तैयारी किस प्रकार की है और किस तरह का आपका नंबर आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।